मसीह यीशु में आप सब पर सलामती हो। आज की वर्ष के साथ मैं हूं आपके साथ जमशेद सलामत। तो आज की वर्ष है मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर उर्दू में वर्ड्स मीनिंग देखेंगे और फिर इस पर गौर करेंगे। तो सबसे पहले आइए इंग्लिश में पढ़ते हैं। न्यू इंटरनेशनल वर्जन है NIV। Happy are those whose hearts are pure, for they will see God। अब इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन देख लेते हैं, ESV। यहाँ पर लिखा है Blessed are the pure in heart, for they shall see God। अब वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। पहला वर्ड है ब्लेस्ड। नंबर 1 ब्लेस्ड, खुशकिस्मत, लकी, फॉर्चुनेट। और दूसरा मतलब है मुकद्दस, होली, सेक्रेड। लव्स प्योर, साफ, क्लियर, क्लीन। दूसरा मतलब है असली, ओरिजिनल, जेन्युइन। फॉर द सेक ऑफ, बिकॉज ऑफ, वास्ते। जी, आयत का उर्दू तर्जमा है मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। खुदा को देखने के लिए गोया हमारे दिल को साफ होना है। दिल की हमें सफाई करनी है, सोचों की, ख्यालों की, बातों की, और अपने अंदर से हसद को ख़त्म करना है, बुरी ख्वाहिशात को ख़त्म करना है, और हर उस बात को जो खुदा के नज़दीक बुरी है हमें ख़त्म करना है। जब हम इस तरह से पाक हो जाएंगे तो फिर हम खुदा को देखेंगे। खुदा को देखने का दूसरा मतलब ये लगता है मुझे तो कि खुदा के साथ साथ उनको ही हम देखते हैं ना, जो जिनके हम साथ रहते हैं। तो फिर खुदा साथ रहेगा जब हमारा दिल की सफाई होगी और हम पाक दिल होंगे। खुदा का दीदार भी उसी वक्त हमें होता है जब हम पाक दिल होते हैं। नंबर 3 फजल से पकीज़गी सिर्फ फजल से मिलेगी हमें, फजल के बगैर नहीं। ये खुदा की मेहरबानी से होगा। अगर हम कहें कि हम अपने आप से पाक हो सकते हैं तो नहीं, ऐसा हो सकता। खुदा की हजूरी में आना पड़ेगा। खुदावंद यीशु मसीह में खुदा ने एक रास्ता बना दिया है कि जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते और अपने गुनाहों से तौबा करते हैं तो वो हमें सारी नाराज़गी से पाक करने और हमारी बदियों को बख्शने में सच्चा और आदिल है। ये खुदावंद की मर्ज़ी है कि हम पाक होते, और खुदावंद यीशु मसीह की अजीम कुर्बानी की वजह से ये मुमकिन हुआ है। हम पर फजल है, हर इंसान पर ये फजल है कि वो यीशु मसीह को कबूल करके अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा करके खुदा की हजूरी में आकर दोबारा से खुदा का दीदार, खुदा की उस रफ़ाकत में आ सकता है। नंबर 4 पकीज़गी एक मुसलसल अमल है, एक दिन करने वाला काम नहीं। हर रोज़ हमें पकीज़गी के लिए, पाक होने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। खुदावंद की हजूरी में आना पड़ेगा, अपना मुहासबा करना पड़ेगा, अपने आप के लिए चेक एंड बैलेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी। फिर हम खुदा की हजूरी में वो पकीज़गी को हासिल कर सकते हैं। अगर हम कहें कि एक दिन एक मैसेज सुना, एक बात की, या कोई अपने दिल में एक बार सोच लिया कि मैं पाक हो जाऊं और दुआ की एक टाइम में और अगले टाइम में वो सब कुछ करते रहे जो खुदा के नज़दीक नापसंदीदा है और जो पकीज़गी के ख़िलाफ़ है, तो फिर ऐसा नहीं है। ये एक मुसलसल अमल है। अगर हर रोज़ हम कहें कि हम तौबा करें और हर रोज़ गुनाह करें तो इसके बारे में मुकद्दस पतरस रसूल कहते हैं कि ये ऐसा अमल है जैसे नहलाई हुई सूरनी दलदल की तरफ लौटती है और कुत्ता अपनी कैद की तरफ लौटता है। इसलिए पकीज़गी क्या है? एक मुसलसल अमल है। पकीज़गी एक मुसलसल अमल है और इसे हमें हर रोज़ करना होता है। नंबर 5 पाक दिल के नताइज। ऐसा दिल जो पाक होगा वो उसके लिए जो ब्लेसिंग्स हैं वो क्या होंगी? यानी कि पाक दिल के अंदर पाक रूह, खुदा का रूह बसेगा, क्योंकि हमारे बदनों के बारे में लिखा हुआ है कि तुम्हारे बदन रूहुल कुदस के मक़दस हैं।
और जो तुम में बसा हुआ है, और तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। तो पाक दिल के अंदर पाक रूह रहता है। इन शॉर्ट, पाक दिल के अंदर पाक रूह रहता है। तो जिस बदन के अंदर, जिस शख्स के अंदर पाक रूह रहता है, उसके नताइज क्या होंगे, आउटपुट क्या होंगी, आउटपुट ज़रा देखते हैं। नंबर 1, मोहब्बत। वो प्यार वाला शख्स होगा, उसको लड़ाई झगड़े और इस तरह की चीज़ों से नफ़रत होगी। नंबर 2, वो खुशी अपने दिल में रखेगा। वो अफसरदा नहीं होगा, बल्कि हर वक्त खुश दिखाई देगा। अगर रूहुल कुदस के साथ कनेक्शन है, पाक दिल है, तो हम खुश दिखाई देंगे। इत्मीनान, पीस होगा, शांति में रहेंगे। अगर हमारे अंदर पाक रूह है, हम पाक दिल हैं, तो हम शांति में रहेंगे। नंबर 3, तहम्मुल, बर्दाश्त होगी। ये नहीं कि ऐसे ही मुझे तो गुस्सा आ गया था, या दरअसल मैं अपना आप खो बैठा था, ऐसे इस तरह की बात नहीं होगी, बल्कि हर बात पूरे होशो हवास के साथ करने की हमें पावर मिल जाएगी जब हम पाक दिल होंगे और पाक रूह के साथ रफ़ाकत में होंगे। मेहरबानी का एक जज्बा पैदा हो जाता है एक पाक दिल के अंदर। एक पाकीज़ा दिल रखने वाला बंदा मेहरबान होता है दूसरों पर, अपने आप पर, अपनी फैमिली पर, अपने गिरदो नवा पर, उन लोगों पर भी जिन्हें नहीं जानता। बेशक वो दुआ के ज़रिए ही इस मेहरबानी का इजहार करे, वो ज़रूर मेहरबानी का इजहार करता है। नंबर 6, नेक हो जाएगा। नेकी करने की कोशिश में रहेंगे हम। अगर हम पाक दिल है तो हर वक्त हमारी कोशिश होगी, आरजू होगी कि कोई ना कोई नेकी का काम कर सकें। इसी तरह से ईमानदारी होगी हमारे अंदर। ईमानदारी का मतलब है यानी कि हम अपने कामों को पूरे दिल और पूरी नीयत के साथ करेंगे, ना कि दूसरों का ख्याल किए बगैर, हालात का ख्याल किए बगैर कि हमें कोई नहीं देख रहा, बल्कि खौफ खुदा के साथ हम पूरी ईमानदारी के साथ अपने कामों को करने के काबिल हो जाते हैं। जब हमारे अंदर ये पाकीज़गी आती है, खुदा का इत्मीनान आ जाता है। तो आज हम यही सीख रहे हैं कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। जी क्या सीख रहे हैं? मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। ब्लेस्ड आर दोज हु प्योर इन हार्ट, फॉर दे विल सी गॉड। ओके, तो नंबर 8, हलीम हो जाएंगे। सॉफ्टनेस आ जाएगी लहजे के अंदर। अगर हम पाकीज़गी में, खुदा की रफ़ाकत में हैं, तो हलीमी आ जाएगी, पर हमारे अंदर सॉफ्टनेस आ जाएगी और परहेजगारी आ जाएगी। गंदी बातें करना, गंदी बातें सुनना हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाएगा। हमारे जो मोबाइल्स के चैनल्स हैं वो होंगे जो पाकीज़गी की तरगीब देते हैं। हमें बुरी बातें, नापसंद आना शुरू हो जाएगी। जब हम पाक दिल होंगे तो हम नापाकी से नफ़रत करना शुरू कर देंगे, एक नफ़रत पैदा हो जाएगी। तो ये वाली आउटपुट्स होंगी जब हम खुदा की हजूरी में रूहुल कुदस की रफ़ाकत के अंदर पाकीज़गी के साथ रहेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो और इस गुफ्तगू के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच।